11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने रेडियन माप से डिग्री माप, डिग्री माप से रेडियन माप वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, जैसे साइन कॉस 10 के 0 से 90 डिग्री तक के मान आपको याद होंगे। आपको अगर भूल भी गए हैं तो अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आज हम ये भी सीखेंगे कि जो पूरक कोण के फार्मूले हैं, सूत्र हैं, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, वहाँ रट के याद किए थे। यहाँ समझ के आपको करना है। सिर्फ वो 6 नहीं, यहाँ और ज़्यादा बनेंगे, खुद आप बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा आज कि फार्मूले पूरक वाले कैसे बनेंगे, तो जो चतुर्थांश होगा वो कैसे आपको याद रखना है, कुछ ट्रिक्स भी होगी उसकी। लेकिन सबसे पहले आज हम ये सीखते हैं कि जो डिग्री माप है उसको रेडियन में कैसे लिखेंगे। जो मेन डिग्री है, जैसे 30 डिग्री लिखा हो, इसको पाई/6 क्यों लिखते हैं? क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। और यदि मैंने लिखा है यहाँ पर 30 डिग्री, यदि मैं 6 का भाग लगाऊँ 180 में, 6 कम 6, 6 18 और 0, यानी कि 6 का भाग लगाने पर 180 में किसका भाग लगाने पर, 6 का भाग लगाने पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हम पाई में भी किसका भाग लगाएंगे, 6 का लगाएंगे, तो लिखा है 30 को पाई/6। ऐसे ही 180 में 4 का भाग लगाने पर 45 आता है, इसलिए लिखा पाई/4 45 को। और 3 का भाग लगाएं यदि 180 में तो आता है 60, इसलिए मैंने यहाँ 60 को यहाँ हम लिखेंगे पाई/3। और 180 में 2 का भाग लगाने पर आता है 90, इसलिए यहाँ लिखेंगे पाई/2। ऐसे ही 270 को हम लिखेंगे 3 पाई/2, क्योंकि पाई/2 का मतलब होता है 90, और 90 का गुणा हम 3 में करें तो 9×27 यानी कि 270। तो 270 को आप हमेशा में यहाँ जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें रेडियन माप में कैसे लिखेंगे, 3 पाई/2। और 360 यानी कि इसका दुगुना, 180 का दुगुना, तो पाई का दुगुना 2 पाई। तो इसका जो रेडियन माप होगा 360 का, वो 2 पाई, 270 का 3 पाई/2। इनको आप अच्छे से पढ़ लें, एक दो बार में याद हो जाएंगे आपको कि 30 को बोलते हैं हम पाई/6, 45 को पाई/4, 60 को पाई/3, 90 को पाई/2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई/2। ऐसे अपने को सारे याद हो जाने चाहिए। एक सारणी भी नीचे दे रखी है, जिसे हमने पहले याद किया था आप लोगों ने, कि जो 0 डिग्री है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई/6 यानी कि 30 का मान 1/2, साइन 45 पाई/4 का मान 1/√2, साइन 60 यानी कि पाई/3 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। ऐसे ही साइन 90 का मान 1, और ये वाला मान आप निकालना सीख जाएंगे, 180, 270 और 2 पाई। वैसे तो 135, 120 इनके भी मान होते हैं जो आज आप निकालना सीख जाएंगे। फार्मूले याद होने चाहिए आपको, जो पूरक फार्मूले वो वाले, कॉस के, टेन के, ये तीनों आपको 10th क्लास तक आपने पढ़े हैं। इनको अच्छे से याद कर लें, इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी अपने को। ठीक है, 90 डिग्री तक सारे मान आपको याद हो जाने चाहिए। लेकिन कॉसेक, सेक और कोट का क्या करना है, इनको उल्टा कर देंगे हम, तो कॉसेक, सेक और कोट की वैल्यू भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि जो चतुर्थांशीय पूरक कोण वो कैसे बनता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप नोट करते जाना है आपको, कि कैसे आपको इनके मान निकालने हैं। क्लियर है? सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे एक चतुर्थांश रहता है, ये वाला चतुर्थांश एक, इसमें यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। कितना डिग्री है यहाँ पर, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है, यहाँ आएंगे, आप पता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90, इसको हम लिखेंगे पाई/2। याद रखिए कौन कहाँ मौजूद रहता है, यहाँ पर 0 रहता है और यहाँ पर 90 रहता है। यहाँ पर रहता है आपका पाई यानी कि 180, यहाँ पर रहता है 270, और यहाँ वापस घूम के आए तो 360 हो जाता है। जहाँ 0 मौजूद है वहीं 360 मौजूद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीचे 270 है आपका, यहाँ पर 0 है, सॉरी यहाँ 0 है, यहाँ 90 डिग्री है आपका, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 270 है, 360 है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पता होना चाहिए कौन कहाँ मौजूद है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आएगी आपकी कि कौन कहाँ पर प्लस का रहेगा त्रिकोणमिति फंक्शन में से। तो उसको याद रखने का तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू
कॉलेज। इसका मतलब ये है कि ऑल यानी कि सभी प्लस के रहेंगे, भले वो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कुछ भी हो, तो यहाँ पर सभी प्लस के रहेंगे। कहाँ पर? पहले चतुर्थांश 90 से कम और 360 यानी कि 90 से कम में और 360 से ज़्यादा में सभी प्लस के रहते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर 0 भी है और 360 भी है, तो 0 का यूज़ तो नहीं होगा फार्मूले में, लेकिन 360 का होगा। तो 360 प्लस थीटा आए तो सभी प्लस के, 90 से माइनस थीटा आए तो भी सभी प्लस के। ए का मतलब ऑल यानी कि सभी प्लस। एस स्कूल बोल रहे हैं हम, यहाँ पर स्कूल का मतलब आ जाता है साइन प्लस का रहेगा, बाकी सभी माइनस के रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ साइन प्लस का रहेगा। याद रखने का तरीका मैंने बताया, ऑल स्कूल टू कॉलेज। स्कूल में साइन प्लस का, टी में यानी कि 2 में कौन प्लस का रहेगा? 10 प्लस का रहेगा। और सी में कौन प्लस का रहेगा? कॉलेज वाले में कॉस प्लस का रहेगा। प्लस रहने का मतलब क्या, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ें। जो हमने पढ़ा है यहाँ तक, एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पर 270 डिग्री है। ये दोनों थीटा को बदल देंगे। थीटा कैसे बदलेगा? यदि सूत्र साइन में है तो 90 और 270 का होगा तो साइन बदल जाएगा कोस में। आप नोट करते जाएं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। उसके बाद साइन काई में बदल जाता है, साइन बदल जाता है आपका कोस में, है ना। वापस कोस भी कोस होगा तो साइन में, साइन होगा तो कोस में, एक दूसरे में बदल जाएंगे। साइन कोस में, कोस साइन में। और टेन बदल जाता है कोट में, तो कोट होगा तो वो काई में बदल जाएगा, वापस टेन में बदल जाएगा। क्लियर है? कब बदलेगा? यदि सूत्र में 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। बात तो थोड़ा ध्यान समझें आप लोग, इतना कठिन कार्य नहीं है, बहुत सिंपल है। यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री के फार्मूले सूत्र होंगे तो साइन कोस में बदल जाएगा, अगर कोस का सूत्र होगा तो साइन में बदल जाएगा, टेन का होगा तो कोट में बदल जाएगा, कोट का होगा तो टेन में बदल जाएगा। ऐसे ही सेक का होगा तो कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक का होगा तो सेक में बदल जाएगा। चीज क्लियर होनी चाहिए आपके। 90 और 270 वाले सूत्रों में साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदल जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहला सूत्र है, ये आप पढ़ भी चुके हैं, आपको रटा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा 10th क्लास में होता है कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, ये रट के याद किया है। यहाँ हम समझ के पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं कि ये अपना चतुर्थांश मैंने बताया, सबसे पहली चीज़ बताई चतुर्थांश। फिर कहा मैंने कि यहाँ होता है आपका 0, यहाँ होता है 90, 90 माइनस यानी कि 90 से कम, तो इस वाले चतुर्थांश में देखना है। 90 से प्लस होता तो यहाँ देखते। क्लियर है? अभी इतना बता दूं मैं कि 90 से कम कहाँ देखना है, 90 से माइनस लिखा हुआ है मतलब 90 से कम, प्लस होता तो 90 से ज़्यादा में देखते। अब 90 से कम है और मैंने कहा जैसे ही 90 दिखे तो साइन काई में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा। और यहाँ पर ए था, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब होता है कि ऑल मतलब कि सभी प्लस के रहेंगे। यहाँ पर ये साइन भी इधर प्लस का ही रहेगा, तो इसका सूत्र बनेगा साइन 90 प्लस थीटा का कोस थीटा। फिर समझें आप, यदि मैंने लिखा है यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये सूत्र कैसे बना तो मैं बताता हूँ कि 90 दिखते ही आपने साइन को लिख दिया कोस, और 90 से माइनस यानी कि 90 से कम कहाँ होता है, यहाँ पर इस चतुर्थांश में पहले ही चतुर्थांश, यहाँ 0 और यहाँ 90 होता है। 90 से कम मतलब 0 से 90 के बीच में, और यहाँ था ए मतलब सभी प्लस, तो ये साइन भी उधर जाएगा, तो मतलब सूत्र बदलेगा तो साइन भी काई का रहेगा, प्लस का ही रहेगा, मतलब कोस थीटा इसका आंसर हो जाएगा। अगला फार्मूला है, बहुत ध्यान समझिए, 2-3 फार्मूला अगर आपने अच्छे सीख लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर यदि मैंने लिखा यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूँ मैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 90 डिग्री हैं
तो कोस को बदल दीजिए साइन में, जी बिल्कुल बदल दिया साइन थीटा। और 90 से कम में सभी प्लस के होते हैं तो इधर यहाँ माइनस नहीं लगेगा, आंसर इसका साइन थीटा आएगा। अगला लिखते हैं, ये लिखा मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 को देखते ही हमने 10 को बदल दिया कोट में, और ये 10 चिन्ह काय का रखता है 90 से कम में सभी प्लस के, तो कोट थीटा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत क्लियर, ध्यान समझे आप लोग। साइन कोस 10 हो गया। यदि मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 दिखते ही साइन को लिख दिया आपने कोस, और साइन 90 से ज़्यादा यानी कि दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पर 90 रहता है, 90 से ज़्यादा में यहाँ पर ऑल स्कूल मतलब साइन का रहता है प्लस का, तो ये वाला साइन भी इधर प्लस का ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ चिन्ह माइनस नहीं लगाना है। कोस थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। एक और पढ़ते हैं। यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर एक और फार्मूला लिखते हैं, मैं लिखा कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब कोस आया है, ध्यान समझे, 90 दिखते ही कोस को बदल दीजिए साइन में, बदल दिया। और 90 से ज़्यादा में यहाँ पर 90 से ज़्यादा में कोस काय का होता है माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एस ऑल स्कूल यानी कि एस प्लस का रहता है, साइन प्लस का रहता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब साइन प्लस का रहता है, बाकी सभी माइनस के। तो ये वाला कोस इधर माइनस लगा एक बार, तो ये इसका कोस 90 प्लस थीटा का सूत्र रहेगा माइनस का साइन थीटा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि कोई पूछे कि सर सेक का कैसे लिखेंगे, तो सेक किसका उल्टा है? जिसका उल्टा होगा उसके चिन्ह रखेगा, सीधी सीधी बात है। जिसका उल्टा होगा उसका चिन्ह रखेगा। जैसे मैंने लिखा सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला लिखना है, 90 दिखते ही आपने सेक को बदल दिया कोसेक में। एक ये काम तो सीख गए आप कि 90 और 270 दिखे तो बदलना है, नहीं दिखे तो नहीं बदलना है। तो अभी दिख गया 90 तो सेक बदल गया कोसेक में, और 90 से कम में सेक का होता है, भाई सभी प्लस के होते हैं 90 से कम में, तो कोसेक थीटा इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला आता है आपका 180 वाले, एक दो बता देता हूँ मैं, बाकी सभी फार्मूले में एक पेज पर आपको उतार करके वो उसको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से फार्मूले ज़रूर नोट करें। लेकिन वो तभी समझ में आएंगे जब आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से क्लियरिटी के साथ। और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें कि डबल समझाओ, तो हम डबल इसको करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। यदि मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा, बहुत ध्यान समझे, 180 प्लस थीटा का लिखा है मैंने। 180 दिखा तो साइन कोस में नहीं बदलना है, सिर्फ कब बदलना है? जब 90 और 270 दिखे, तो अभी साइन साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर तो लिख दिया मैंने साइन, ये तो क्लियर है, ये लिख दिया यहाँ पर साइन लिख दिया। अब चिन्ह देखना है, 180 प्लस, 180 कहाँ मौजूद है भैया? यहाँ पर 180, 180 प्लस यानी कि इस तीसरे चतुर्थांश ऑल स्कूल टू यानी कि 10 प्लस का रहता है, बाकी सभी माइनस के। 10 प्लस का है तो कोड भी है वो तो, पर बाकी ये दोनों माइनस के साइन और कोस। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस साइन थीटा। क्लियर है? यदि मैं लिखता कि फार्मूला लिखते हैं अपन जो लोग हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो आप क्या लिखते? 180 देखा तो भैया साइन को साइन रहने दो, तो हमने लिख दिया साइन थीटा, साइन थीटा लिखा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा? 180 से कम में 180 यहाँ पर मौजूद, 180 से कम, 180 से कम में ऑल स्कूल मतलब कि साइन प्लस का, ये वाला साइन उधर प्लस का ही रहेगा। तो आपका जो सूत्र बनेगा वो साइन थीटा ही होगा इसका। कोई भी फार्मूला आप खुद बना लेते हैं। यदि कब बना लेंगे? यदि आपको फार्मूले जो ये बेसिक चीज़ें ये क्लियर हो जाए। ये जैसे आपने लिख दिया, एकदम से लिख दिया आपने साइन 270 प्लस थीटा का क्या होगा? साइन 270 प्लस थीटा का क्या होगा? 270 को देखते ही आपने साइन को बदल दिया यहाँ पर कोस में, और 270 कहाँ मौजूद, ये भी दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर 360, यहाँ पर 90 हैं, यहाँ पर 180 है, और यहाँ 270 हैं। प्लस मतलब ज़्यादा, यानी कि 270 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी कि सी, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस प्लस का रहता है ना। अभी अपने साइन का सूत्र लिख रहे थे, यहाँ पर माइनस का कोस थीटा इसका
आंसर रहेगा। आप ये नहीं देखिए बराबर के उधर वाला चिन्ह, ये नहीं देखना है फंक्शन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 को देखते ही आपने कोस को बदल दिया साइन में, और चिन्ह कौन सा लगेगा 270, यहाँ पर 270 कम माइनस यानी कि यहाँ पर आल स्कूल टू, टू मतलब कि 10 प्लस का है, बाकी दोनों माइनस के। तो कोस ये वाला देखो, ये देखना है, इधर वाला साइन नहीं देखना है, ये देखना है कि ये जो कोस जो है यहाँ पर माइनस का रहता है, इसलिए चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस। ये साइन तो कैसे आया है 270 को देख कर आया है, इसलिए इसको ध्यान से समझे। बाकी मैं समझाता रहूँगा, और बाकी जो सूत्र हैं उनको मैं फ़ोटो खींच के आपको इमेज बना के उसमें ग्रुप में आपके आ जाएगा, तो इनको बहुत अच्छे समझें। मैंने जो आज पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें, उसकी फार्मूले देखें, अच्छे से पढ़ें, तभी आपको आगे के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है।